आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं इस समय गोरखपुर के प्रसिद्ध काली मंदिर पे हैं, गोलघर काली मंदिर पे हैं, जहां पे किन्नर समाज ने अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा उसके उपलक्ष्य में इन्होंने कंबल वितरण किया। से बात करते हैं कि ये कितना उत्साहित है किन्नर समाज जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे इनसे। किन्नर समाज से कि क्या कहना चाहेंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस पर इन लोगों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा। ये बताइए कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? तो आज अयोध्या के अंदर राम जी महाराज हमारे अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। वो खुशियाँ में आज हमने कम्बल बांटा, साड़ियाँ बांटा, खुशियाँ मना रही हैं। और हमारे राम जी महाराज से तो बहुत पुराना नाता है। जब राम जी जन्म लिए तो हमारे किन्नर माताओं ने बधाई लिया, सोहर मंगल गाया, उनको आशीर्वाद दिया, लोरियाँ दिया। और जब राम जी महाराज माता के आज्ञा पा करके वन को जाने लगे, पिताजी से आज्ञा लेकर के जब वन को जाने लगे तो विदाई में नर नारी अयोध्या वासी सार ही गए, साथ में हमारे किन्नर माताओं ने गई। लेकिन राम जी महाराज बोले कि जो भी अयोध्या वासी हैं नर नारी, सब अयोध्या के आपस जाओ, अयोध्या जाओ, हम नहीं जाएंगे। और जितने भी नर नारी थे सब चले आए अयोध्या आपस। लेकिन हमारे किन्नर माताओं ने जो थी वो आपस नहीं आई, वहीं खड़ी रहीं। जिस तरह राम जी महाराज कल मन फल फूल खा करके अपना वन में जीवन व्यस्त किए, उस तरह हमारे किन्नर माताओं ने वो तमसा नदी का पानी पिया और तमसा नदी के बालू फाँका, फल मूल खाया, अपने 14 बरस तक ले इंतजार में वहीं खड़े रहे कि राम जी महाराज यही रास्ते से आएंगे, कुछ तो हमसे कहेंगे। तो राम जी महाराज जब उसी रास्ते से आए तो देखे कि दीमक लग गई है इनके शरीरों पर, पेड़ घास भूसा जम गया है इनके शरीरों पर। तब उन्होंने पूछा, हे तात तुम कौन हो? तब हमारे किन्नर माताओं ने कहा, हे प्रभु हम तो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गए नहीं? तो हमारी किन्नर माताओं ने कहा कि प्रभु आपने नर और नारी को जाने को कहा, हमको तो आज्ञा दिया नहीं आप जाने के, तो हम आपके इंतज़ार में यहीं खड़े हैं और आपके रास्ता देख रहे हैं। तो राम जी महाराज ने वहाँ आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में जिस घर में संतान की बढ़ोतरी होगी उस घर में तुम्हारा मान और सम्मान होएगा। तो हमारी किन्नर माताओं ने कहा, और जिस घर में संतान होएगी अगर मेरा मान न रहा तो? तब उन्होंने कहा कि अगर जहाँ तुम्हारा अपमान होए, जिस घर में संतान होता है तो कलेजे पर हाथ लगाना और मेरा नाम सुमिरन करना, उनको मैं समझ लेंगे और जाओ तुम्हारा कल्याण होएगा। और मैं आज बहुत खुश हूँ और शब्द में वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि अपने खुशियों के आज हम खुशियाँ मना रहे हैं। हमारा पूरा भारत बस खुश है। जैसा कि आपने कहा कि राम जी से आपका पुराना नाता, इस समय अयोध्या में राम जी का एक भव्य मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है आप? हम अयोध्या गए थे, तपस्वी छावनी पर हम गए थे। 5 टीना तेल भी दे करके आए, 10 चिराग जल रहा है, 5 टीना तेल भी दे के आए। और वहाँ पर हम बधाई भी, वो तपस्वी छावनी के परभंस दास महाराज ने हमको बधाई भी दिया ये राम जी को मंदिर में विराजमान होने के खुशी में। और हम बहुत खुश हैं, हमारे किन्नर समाज भी बहुत खुश है, हमारे पूरे भारतवर्ष खुश है। ये हमारी जीत है, ये राम जी के जीत है, ये हिंदू समाज के जीत है, ये हमारे भारतवर्ष के जीत है और ये कलम की हमारे सनातन धर्म के जीत है। और ये जीत के खुशियां हम मना रहे हैं और बहुत हम खुश हैं।
जय श्री राम। जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे, अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 500 वर्ष साल के बाद जो आज एक खुशियां आई है, श्री राम प्रभु का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज हुआ है, सच बताए तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो उत्साह का एक माहौल बना है, वो तो किसको अगर दिया जाए तो उसका सारा श्रेय हमारे योगी महाराज सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जाता है और पीएम नरेंद्र मोदी जी को। इसके लिए धन्यवाद है कि उनके रहते हुए ये भव्य जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और जो खुशियाँ हैं उसको जुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। खुशियाँ सारे लोगों के चेहरे पे आप देख रहे हैं। हम लोगों ने भी अभी मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण संस्थान की तरफ से अध्यक्ष बरखा अम्मा और सचिव किरण दीदी के तरफ से आज जितने गरीब तो नहीं कहा जाए, तो जो असहाय लोग ठंड में वो हो रहे हैं, आज इसी खुशी के अवसर पे प्राण प्रतिष्ठा राम जी के आने की खुशी में कम्बल वितरण और महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया है, जो बहुत उत्साह महिलाओं में है, सारे लोगों में है। अन्य लोग भी इसका उत्साह वितरण का पूरा लुत्फ उठाए हैं। तो एक बार मैं किरण दीदी को भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ढेर सारी बधाई, और अम्मा को भी, क्योंकि कहते हैं हर शुभ अवसर में किन्नर समुदाय जो है पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और आप लोग जो ली हैं उससे खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। मीडिया भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और राम जी सबको तरक्की दें। क्या कहना चाहेंगी? आपने आज जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उसके उपलक्ष्य में लोगों में कंबल बांटा है, तो क्या अब आप तो ये क्या कहूँ, कुछ जवान से भी नहीं निकल रहा है। इतना खुशी है पूरा देशवासियों को, अपना हिंदू राष्ट्र को। अपना सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो योगी जी का है और मोदी जी का योगदान बड़ा है कि उनके चलते आज मेरे राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहे हैं। और हम जो किन्नर समाज हैं सब लोग खुशी मना रहे हैं। हर जगह किन्नर लोग हैं, कोई बम्बई, कोई दिल्ली, हर जगह के मना रहे हैं। तो हम लोग भी अपने गोरखपुर में, और मेरे गुरु बरखा देवी और मैं उनकी चेली किरण दीदी हूँ, हम लोग मंगलामुखी जन कल्याण संस्था चलाते हैं हम लोग। तो हम अपने संस्था के जरिए कुछ कम्बल और कुछ कपड़े, कुछ साड़ी उड़ी गरीब में हम लोग बांटे हैं। जो असहायक लोग हैं, जो मंदिर में रहते हैं, बेचारे बेसहारा हैं, उनको बांटे हैं। और हम लोग की तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से योगी जी का दिल से और प्यार से खूब धन्यवाद है। योगी जी का धन्यवाद है, और आप चैनल लोगों को भी, भाई लोगों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। जय श्री राम। जी, कि ये जो 22 जनवरी 2024 का आया है, शायद ये एक ही साल नहीं है। अब 22 जनवरी हर वर्ष एक नया मोड़, हर साल ये मनाएगा। और मेरा यही कहना है कि सारे भारतवासी, पूरे विश्व में ये होना चाहिए कि हर वर्ष 22 जनवरी को एक दिया जरूर राम के नाम से जलाएं अपने घर में। जैसा इन्होंने कहा कि 22 जनवरी की हर लोग एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। देखिए किन्नर समाज भी कितना उत्साहित है, पूरा देश उत्साह में लबरेज है। ये हम अपने चारों तरफ दिखाते हैं कि कितने लोग भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं, और इन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। अभी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपके? बहुत बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, इतना खुशी कि हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जितने भी हमारे भारतवासी, जितने भी हमारे सनातन धर्म के जितना भी हिंदू भाई और बहन है, सबों को दिलों में आज यही बस जय श्री राम के नारा गूंज रही है। और श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में हम लोग आज यहाँ पे आए थे धर्मशाला पे। और जितने भी गरीब दुखिया सभी को जो हमसे बन पाता है वही हम लोग सहयोग करते हैं। तो एक गाना या बधाई हो जाए श्री रामचंद्र जी की। अच्छा। जन्मिल श्री भगवान अवध में, बाजला बधाई, बाजला बधाई और सहनाई, बाजला बधाई रामा और सहनाई। जन्मिल श्री भगवान अवध में, बाजला बधाई। के कर हुए रामा के करे बाबू लक्ष्मण, के कर हुए रामा के करे बाबू लक्ष्मण, के करे भरत भुआल अवध में, बाजला बधाई। जन्मे है श्री भगवान बाबू लक्ष्मण, कौशिला के राम सुमित्रा बाबू लक्ष्मण, के कही के भरत भुआर अवध में,
बजेला जय बधाई। श्री राम। जय श्री राम। अवध में बजेला बधाई। ये किन्नर समाज के लोग थे कि और अभी आप कुछ लोगों से और पहली बात तो सभी लोग को राम जी के जन्मभूमि के अयोध्या के खुशी में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने श्री रामचंद्र जी के 10 अवतार का वर्णन करना चाहता हूँ। कोई छोटा सा शॉर्ट शायरी है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बोल पाऊँगा इस बार। कि जब महाभारत में सब कृष्ण भगवान अर्जुन हार समझ नहीं पाए थे कि कैसे सब कुछ हो चुका था, सब पूरा तीर से त्रस्त हो चुका था, तो अर्जुन कह रहे भगवान श्री कृष्ण जी से कि अगर हे देव हो या दानव जल्दी अपना भेद दिखाओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। देव हो या दानव जल्दी अपना भेद दिखाओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनकर माधव का धीरज पूरा डोल गया कि 3 लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोल के सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ। कि कान खोल के सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ और कृष्ण मुझे ही कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर के मैं ही केस बदलता हूँ, रूप कभी नारी का धर के मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, अरे विष्णु जी का 10 अवतार मैं ही परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ कि महिषासुर और बाकासुर को मैंने ही जिंदा गाड़ दिया, महिषासुर और बाकासुर को मैंने ही जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म के खातिर हिरड़ा कश्यप फाड़ दिया, कि नरसिंह बन के धर्म के खातिर हिरड़ा कश्यप फाड़ दिया। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। और युग युग में जन्मे दुशासन को मैं प्रण लेता हूँ कि ही सहस्त्र भुजाओं से मिटा दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा पूरे शहर में गूंज रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना चल रहा है और लोग प्रसाद बांट रहे हैं, भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और पूरा उत्साह में लबरेज है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।